कल हम लोग जो सुने इसका तात्पर्य है कि जब हम लोग पाठ करते हो तब हमारी वृत्ति एक एक साखियों में टिके और उसका अर्थ समझे, तभी तो जो पाठ हुआ उसमें से ये साखी चुना जाए। ये जो साखी दिल को छू गई उसको फिर से चयन किया गया और उस पर चर्चा हुई, है ना। इसका मतलब है होश। इसका मतलब कुछ दूसरी बात नहीं है, होश है। क्या हम पाठ कर रहे हैं, बात समझ में आई? होश। आप लोग बताइए कि आप सबों में कितनी साखियाँ होश पूर्वक की गई थी, जो अर्थ समझते हुए वो साखियाँ दिल को छूते हुए निकली। कौन कौन सी साखी? देखिए, अध्यात्म केवल थ्योरी नहीं है। इस बात को याद रखना कि अध्यात्म कोई थ्योरी नहीं है। अध्यात्म है जीवन का विज्ञान। अध्यात्म है जीवन में अप्लाई करने योग्य अमृतोपम गुण। अध्यात्म आपको सिखलाता है होश। आप जानते होंगे कि आत्म तत्व हो या परमात्म तत्व, सबके लिए आता है सच्चिदानंद, जो सत्य है और चित्त है। सत्य का मतलब होता है क्या? जो जिसका कभी नाश नहीं होता। चित्त का मतलब होता है होश। होश है ना। चित्त मतलब जानना, जानने वाला। हमारी आत्मा कैसी है? जानने वाली है। अब बताइए कि हम लोग आँख से देखें कलम, किससे देखें? आँख से। उठाएं, हाथ से उठाएं, और दिमाग इसमें इन्वॉल्व हुआ कि ये कलम का रंग कैसा है, तो दिमाग पहले जो सीखा हुआ है उसके अनुरूप बताया कि ये गुलाबी कलम है, इसके पीछे का कुछ हिस्सा सफ़ेद है। तो हम इस दृष्टि से 3 अंग हम लोगों के इसमें सम्मिलित हुए, सहभागी बने। एक आँख, एक हाथ और एक बुद्धि। इन तीनों का मिक्सअप कौन किया? बुद्धि। आँख जो जानती है वो हाथ नहीं समझ सकता है, और हाथ ने जो समझा उसे हमारी आँख नहीं समझ सकती है। हाथ ने उठाया तो पता चला कि ये कठोर कलम है या सॉफ्ट है, अथवा ये ठंडा है या गर्म है। इसे आँख समझी क्या? नहीं समझी। आँख केवल अपने देख ली और बस हो गया। हाथ छुआ और देख लिया और हो गया। बुद्धि निर्णय करी और हो गया। पर इन तीनों का सम्मिलित रूप जो जाना, वो है हमारी चेतना, हमारी आत्मा। प्रकृति भी सत्य है। उस दिन आप लोग सुने ना कि प्रकृति भी सत्य है। प्रकृति में परिवर्तन होता है, वो एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तनशीलता है उसमें, पर सत्य है। मतलब इसका कभी विनाश नहीं होता है। प्रकृति अपना रूप बदलती है पर नष्ट नहीं होती है। सही। प्रकृति अपना रूप बदल लेती है पर नष्ट नहीं होती। एक संत हुए, ये दुर्लभ संत हैं, कभी कभी ही ऐसा होता है। वे काशी में रहा करते थे और अंग्रेज काल में उनकी उपस्थिति थी धरती में। उनका नाम था विशुद्धानंद जी। बड़े अद्भुत संत हुए।
उनका कहना था कि वे सिद्धाश्रम पहुँचे। सिद्धाश्रम की चर्चा कई बार गुरु माँ कर चुके हैं। हमारे संत लोग जो शरीर का त्याग कर चुके हैं और पूर्ण मोक्ष को स्वीकार नहीं किए, वे तिब्बत और हिमालय के बीच के स्थान में अदृश्य रूप से उनका निवास होता है। उनका जहाँ उनका निवास होता है उसको सिद्धाश्रम कहा जाता है, सिद्धाश्रम। तो विशुद्धानंद जी अपने घर से निकले थे और उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तो भैया भाभी उन्हें बहुत परेशान करते थे। तो एक दिन विवश होकर, लगभग 12-13 साल की उनकी अवस्था रही होगी, तो वहाँ से निकल के गंगा में डूबकर वे अपना प्राण त्यागना चाहते थे। तो वहाँ पहुँचे और कूदने को उद्धत हुए तो किसी संत ने उनको पकड़ लिया और कहा, मूर्ख, मरना ही है, क्यों मरना चाहता है? घर से दूर रहने के लिए। इसीलिए ना, भैया भाभी से छुटकारा पाने के लिए, वे जो सताते हैं उससे बचने के लिए। तो तुमको मरने की क्या जरूरत है? तो भाग जाए यहाँ से, जा किसी संत के दरबार में जा, उनका शिष्यत्व ग्रहण कर और अध्यात्म की खोज कर, आत्मज्ञान की बात सोच। और ये बात विशुद्धानंद जी को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा, महाराज, मैं अन्य संतों को कहाँ ढूंढूंगा, आज से आप ही मेरे गुरु हैं। और उसके बाद संत जी उनको लेकर चले गए। बहुत सालों के बाद फिर से वे काशी लौट कर आए। उन्होंने कहा कि इतने दिन वे सिद्धाश्रम में रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वे सिद्धाश्रम में सूर्य विज्ञान से पारंगत हुए हैं, सूर्य विज्ञान से पारंगत हुए। और उनका कहना था कि किसी भी चीज़ का नाश नहीं होता है। एक बार जो धरती में बन गया उसका कभी नाश नहीं होता है। और वे कहते थे कि इसे सूर्य विज्ञान को जानने वाला भली भांति जानता है। और इसमें वे कहते थे कि तुम लोग एक प्रैक्टिकल करो कि एक कागज़ में कुछ लिखो, एक कागज़ में कुछ लिखो, जो भी तुम चाहता है लिखना। अपने मन में जो तेरा है, जो भी तू कहना चाहता है तो लिखना चाहता है लिख, चाहे कुछ भी, कोई भी भाषा, कोई भी सब्जेक्ट, जिसको तू लिखना चाहता है लिख। जब शिष्यगण लिख लेते तो संत जी कहते, विशुद्धानंद जी कहते कि अब तूने जो कागज में लिखा उसे जला दे। तो शिष्य जला देता, वहीं बैठे बैठे जलवाते उसे और कहते कि जो छाई है उसे मसल डाल। तो शिष्य छाई को मसल डालता। उसके बाद विशुद्धानंद जी कहते कि जा इसे बाहर हवा में उड़ा दे। और फेरा, शिष्य हवा में छाई को उड़ा के आ जाता। उसके बाद संत जी, विशुद्धानंद जी उपदेश करते रहते। जब 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा हो जाता तो उसे अपने तकिए के नीचे से अथवा जहाँ बैठे हुए हैं अपने पैर के नीचे से उस कागज़ को निकालते और कहते, देखिए यही कागज़ था ना। उसमें उन्हीं का हैंडराइटिंग, मतलब शिष्य का ही क्या उसको शिष्य के ही लिखावट,
शिष्य का ही लिखावट, उनका ही लिखने का तरीका और वही चीज़ सब कुछ कागज में होता है। वे बोलते कि जो भी है, जो भी एक बार हुआ वो अनहुआ कभी नहीं हो सकता है। और इसे सूर्य विज्ञान के द्वारा उस कागज को वे फिर से आकर्षित किए, जो लिखा हुआ था सूर्य विज्ञान के द्वारा उसे आकर्षित किए और वैसे ही फिर उसका रूप बनकर आया और वही एक कागज है। एक बार विशुद्धानंद जी से किसी ने पूछा कि आप जो बोलते हैं सो मैं समझा। इसी तरह का वे बहुत सारा उनके जीवन में उदाहरण है, बहुत सारा है उदाहरण, जिसमें सूर्य विज्ञान का चमत्कार दिखता। एक बार किसी शिष्य ने उनको कहा कि महाराज जी, पूरा आप जो अध्यात्म की बात कहते हैं वो कई शास्त्रों में लिखी हुई नहीं है, पर जो शास्त्र में लिखी हुई है उस पर भरोसा नहीं होता। जैसे शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु के नाभि चक्र से एक कमल का उदय हुआ और वो कमल ऊपर चला गया, ऐसे आप लोग देख रहे हो, उनकी नाभि से कमल का डंठल निकला और वो ऊपर गया और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये सब थोथी बातें, अविश्वसनीय बातें, भलाई क्या आवश्यकता था इन सब बातों को लिखने का। तो विशुद्धानंद जी ने कहा विशुद्धानंद जी ने कहा कि वो बातें असत्य नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो शिष्य ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो विशुद्धानंद जी बोले कि क्योंकि ये कभी हुआ है इसलिए अभी भी हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए वे आंखें बंद किए और अपने नाभि चक्र के पास थपथपाए, थोड़ी देर के लिए मसाज किए और थपथपाए, आंखें बंद कर थोड़ी देर के लिए ध्यान किए। धीरे धीरे करके उनके नाभि कमल से, क्योंकि ये ज़्यादा दिन की बात है नहीं, अंग्रेज काल में ये सब घटना घटी है और उस समय के लोगों ने लिखा है, जो उनके शिष्यगण थे उन्होंने विशुद्धानंद जी की चर्चा की है। तो उनके नाभि से एक कमल डंठल धीरे धीरे करके निकलना शुरू हुआ और वो छत तक पहुंचा और फिर उस प्रस्फुटित होकर उसमें कमल प्रकाशित हुआ। सब इस बात को देखकर शिष्यगण दांतों तले उंगली दबा लिए और फिर से विशुद्धानंद जी ने उन सबको समेटा और उन सबको समेटकर फिर धीरे धीरे वो कमल का नाल छोटा होता गया और उनके नाभि चक्र में लीन हो गया। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो अपना रूप भले बदल दे पर उसका विनाश कभी नहीं होता है। तो जो रूप बदल दे उसको कहते हैं प्रकृति। उसका नाश नहीं होता, प्रकृति। यही कारण है कि हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो करते हैं, वो वातावरण में उपस्थित है। यही कारण है कि आज अथवा 1000 जन्म के बाद वो जो हमारे द्वारा हुआ, हमने किया, हमने सोचा, वो सब हमें मिलकर रहता है। मतलब कर्म के सिद्धांत में ये लागू होता है। जैसे 100 गायें हों और
किसी गाय के बच्चे को खोल दिया जाए तो 100 गायों में अपनी माँ को पहचान लेता है। होता है, माँ को पहचान लेता है। भले वो अनेक गायों के पास जाएगा और उसको सूंघेगा उसका, लेकिन अंत में ढूंढते ढूंढते अपनी माँ के पास वो चला जाता है और उसकी माँ दूध पिलाने लगती है। तो वैसे ही हम लोगों का कर्म, हम लोगों का विचार, हम लोगों का सब कुछ, हम लोगों की बोल वातावरण में जिंदा रहता है। और हम चाहे किसी जन्म में चले जाएं, भाग जाएं, हम लोग तो करते हैं इस शरीर से कार्य, पर मृत्यु के समय हम लोग इस शरीर को छोड़कर भाग जाते हैं ना। और हम लोग सोच लेते हैं कि भला जिसने किया वो तो जलकर स्वाहा हो गया, तो फिर किस बात का कर्म? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो। कौन सा कर्म? मरने के बाद तो शरीर भस्मीभूत हो गया, फिर क्या चिंता? जो मन आता है सो आचरण कर। पर नहीं, हम लोग मर के किसी दूसरे जन्म में जाएंगे, दूसरे शरीर को प्राप्त करेंगे, दूसरा रंग रूप होगा, दूसरे माँ बाप होंगे, दूसरी जाति होगी, पर हमारे भीतर की जो चेतना है वही रहेगी। और वो जो कर्म वातावरण में हम लोगों ने फेंका है या पूरे जीवन भर हम लोग जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो सब वातावरण में तैरता है ना। अब वातावरण में तैर रहा है तो हमारे कर्म, हमारे वचन, हमारे स्वभाव, हमारी सोच, जहाँ भी हम जन्म लेते हो, अमेरिका में जन्म ले ले, लंदन में जन्म ले ले, चीन में जन्म ले ले, कहीं जन्म लेंगे, वो कर्म, वो स्वभाव, वो संस्कार, वो वाणी अंततः हम लोगों को खोज ही लेगी। और फिर वैसे संस्कार, वैसा आचरण फिर से हम प्राप्त करेंगे और उस आचरण के द्वारा जो पुरस्कार अथवा दंड मिलने वाला है वो हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। बताइए, ये ज्ञान किस किस धर्म में प्रचारित है? समझ में आता है कि समझ के देखिए, कर्म का सिद्धांत आज विज्ञान इसको नहीं जान पा रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक विज्ञान है तभी तो विशुद्धानंद जी ने उसको प्रकट करके दिखलाया। एक विज्ञान है, किसी न किसी काल में ये विज्ञान इस बात को ढूंढ निकालेगा। कर्म के सिद्धांत का थ्योरी एकमात्र सनातन धर्म में है। वहाँ इस्लाम कहता है ये आखिरी जन्म, अंतिम में जब ईश्वर बिगुल फूकेगा, मतलब अल्लाह जब बिगुल बजाएगा तो सभी जीवात्माएं अपने कब्रों से उठ जाएगी और पूरा शरीर नहीं जाता है। उनका कहना है कि रीढ़ के नीचे की छोटी हड्डी, इतना 2 इंच, वो नहीं सड़ता है, वो खड़ा होता है और फिर उसमें मांस इत्यादि आकर वैसा बन जाता है जैसा पहले था, गड़ाने से पहले। और उसके बाद अल्लाह उसको सदा के लिए भेज देते हैं नरक अथवा स्वर्ग। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक बात है। इसी बात को ईसाई भी मानते हैं, इसी बात को इस्लाम में भी माना जाता है, इसी बात को जितने भी विदेशी धर्म हैं
वे लगभग सभी इसी बात को मानते हैं। खैर, हम लोगों का कर्म हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। जब वो उसका फल दे लेता है तो फिर कर्म विलुप्त हो जाता है। पर कर्म का फल तो विलुप्त हो गया, मतलब सुख दुख भोग कर हम समाप्त कर लिए, पर उसका संस्कार बना रह जाता है। एक बार बताया है ना कि कर्म फल का 2 विभाग होता है, एक सुख दुख का भोग विभाग और एक संस्कार विभाग। तो सुख दुख का भोग विभाग हम लोग भोग भी लेते हैं तो भी संस्कार विभाग जिंदा रहता है। जैसा हमने संस्कार बनाया वो उस संस्कार के अनुसार हम लोगों की प्रवृत्ति होती जाती है। फिर से यहाँ जैसा पहले का जो कर्म विभाग था, जो संस्कार था, उसके अनुरूप इस जन्म में सहज ही प्रवृत्ति होने लगी। आज उस संस्कार को हम पुष्ट किए, कमजोर किए या मिटा दिए, ये हम मनुष्य तन में निर्भर है। मनुष्य तन में ऐसा किया जा सकता है कि हम या तो उसी संस्कार को, जो विगत जन्म में हमारा संस्कार आया है, उस संस्कार को पुनरावृत्ति कर करके उसे और अधिक मजबूत बना ले, अथवा उस कर्म के संस्कार से फैटिंग करें और लग रहा है कि ये संस्कार अच्छा नहीं है तो उसको धीरे धीरे करके छिन्न करते हुए, मिटाते हुए उसको मिटा दें। ये 2 विभाग है, कर्म फल का 2 विभाग। लेकिन आपको या तो वो जो पुराना संस्कार है वो आपको प्रेरित करता रहेगा, प्रेरित करेगा। उस प्रेरणा को आप समीक्षा कीजिए। सत्संग में आपने सुना है तो सत्संग के ज्ञान से समीक्षा कीजिए कि ये जो संस्कार भीतर में हॉल मार रहा है, हमें प्रभावित कर रहा है और हमें तदनुरूप कर्म करने के लिए उकसा रहा है, ये करने योग्य है या नहीं करने योग्य है। अब आप उसको समीक्षा कीजिए। एक बार आप उस कर्म प्रेरणा को अनदेखा किए और नहीं किए तो ये जो संस्कार आपने बटोरा है वो फिर उसकी ओर आपको उकसाएगा, फिर से उस ओर धक्का देगा कि वो करो। आपको फिर होश रहा और सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक आप सोचे कि ना, हमें नहीं करना, ये अनुचित है, ये गलत है, ये धर्म सम्मत नहीं है, ये गीता के अनुकूल नहीं है, हमें नहीं करना। तो आप दोबारा फिर नहीं किए। कर्म प्रेरणा केवल प्रेरणा देता है, आपको जबरदस्ती आपसे नहीं करवाता। इस बात को याद रखिएगा, जबरदस्ती नहीं कर सकेगा वो, केवल आपको प्रेरित करेगा, करो। पर आप नहीं किए कि हमें गलत है तो गलत है, नहीं करेंगे, तो वो फिर शांत हुआ। फिर से अवसर पाकर फिर से कर्म प्रेरणा, जो कि हमने जो कर्म के द्वारा संस्कार बनाया, उसी तरह के लिए उकसाएगा, करो। और यदि आप होश में रहें और उसको नहीं किए कि ना, ये धर्म सम्मत नहीं है, हमें नहीं करना, फिर हार गया। अब चौथी बार फिर से वो कर्म प्रेरित करेगा, लेकिन अब धीरे धीरे उस कर्म प्रेरणा का वेग कम होता जाएगा। आप समझ रहे हैं? कर्म प्रेरणा का वेग कम होता जाएगा। अब उतना वेग नहीं होगा कि भी बस वो लगने लगे कि कर ही लेंगे, वैसा वेग नहीं होगा, वैसा नहीं वेग होगा। फिर धीरे धीरे वो वेग शांत होने लगेगा,
फिर वो वेग यदि आता भी होगा तो वो आपको तोड़ेगा नहीं, आपको व्याकुल नहीं करेगा। समझ में बात आ रही है? फिर धीरे धीरे करके वो संस्कार शांत होता होता लुप्त हो जाएगा। ये संस्कार हमने विगत जन्मों में क्या कमाया है, अच्छा या बुरा, उसमें से शुभ को संस्कार को तो पोषण किए और अशुभ संस्कार को उपेक्षा किए, उस प्रवृत्त नहीं हुए, तो धीरे धीरे वो गंदा संस्कार मिटते 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 मिटता जाता है। इसीलिए आपका शास्त्र कहता है अनेक जन्म संसिद्धि। अनेक जन्म संसिद्धि मतलब धीरे धीरे करके सिद्धत्व को अथवा पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। इस जन्म में अगर हम उस पूर्णत्व तक पहुंच गए बहुत अच्छी बात है, और यदि उस पूर्णत्व तक नहीं पहुंचे तो फिर हमें अवसर मिलेगा, फिर मानव तन में आएंगे, फिर सत्संग में भगवान भेजेंगे हमें, फिर से सत्संग के लिए हम लोगों के दिल दिमाग में हॉल मारेगा कि नहीं चलना चाहिए चलना चाहिए चलना चाहिए। सबको तो नहीं हॉल मारता है, मारता है क्या? नहीं मारता है। आप ही लोग को क्यों मारता है? कुछ तो बात है। कभी तो आपने इस संस्कार को बटोरा है। यही संस्कार आपको बार बार धक्का देता है कि जाओ। साथ साथ में हम लोगों के भीतर आलस्य का भी संस्कार है, हम लोग के भीतर बेहोशी का भी संस्कार है। तो सत्संग में आते हुए भी आलस्य के शिकार हो जाते हैं, अथवा बेहोशी में सुनते तो हैं पर होश पूर्वक उस ज्ञान को अपने दिमाग में टिका नहीं पाते हैं। यदि हम लोग ज्ञान को टिका पाएंगे तो धीरे 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 करके पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त करेंगे, और जो नया संस्कार बनाएंगे वो केवल शुभ होगा और श्रेष्ठ होगा और अध्यात्म सम्मत होगा। तो हम लोग इस जीवन में भी सुखी होंगे और आने वाले जन्मों में भी यदि जन्म लेते हैं तो सुखी होंगे। संस्कार वातावरण में हमने फेंका, वो संस्कार हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसको मिटा ना दें। जब तक उसको मिटा ना दे तब तक वो हमारा पीछा करेगा। अब बताइए, गुरु माँ जिस जगह जन्म लिए वहाँ पूरे के पूरा परिवार निराकारवादी था। कोई आकार नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है कि आकार हो। सबके सब निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, निराकार ईश्वर का नाम का सुमिरन करते थे और अपने तरीके से निराकार के साथ जीवन जीते थे। वहीं पर किसी ऋण के कारण अथवा ईश्वर की मर्जी अथवा योग्य माता पिता मिलने के कारण जन्म हुआ होगा गुरु माँ का। तो ये हमें कौन बताया? बचपन में 5 साल 6 साल की अवस्था में कौन बताया कि भगवान के साथ खेलना चाहिए? जबकि जिस समय गुरु माँ बच्चे थे उस समय परिवार में अनेक बच्चे थे हम उम्र के, तो उनके साथ खेलना चाहिए। ये क्या पगलपना है? और तो बच्चे कोई नहीं कर रहे थे ऐसा कि वे भगवान की एक तस्वीर ले आए और तुम खेलो खेलो खेलो, बात करना, ये करना। कहाँ से आया ये? ऐसा ना घर में देखे, ना घर में सुने, ना इसकी चर्चा हो रही थी, ना और कुछ हो रहा था। तो ये भक्ति कहाँ से आई? अथवा संन्यास लेने का एक उत्कट अभिलाषा कहाँ से आई? ऐसा तो नहीं है कि गुरु में सत्संग सुन रहे थे, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि संत लोग आते थे घर में। इसका मतलब है कि संस्कार पीछा करता है।
आज का जो संस्कार है फिर से आगे बढ़े। अभी गुरु माँ के पास आज थोड़ा विशेष समय मिला जब कुछ दिमागी काम नहीं था, क्योंकि जब बाल वगैरह धोया जाता है तो विशेष रूप से समय मिल जाता है कि नहीं। सामान्य स्नान में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय लगता है कि कम लगता है? ज़्यादा लगता है। तो उस समय तो कोई दिमागी कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है, और उसके बाद आना और सब ठीक करना कमरे में, उस समय भी कोई दिमागी कार्य नहीं है। तो विशेष छुट्टी का मतलब रिलैक्स, कोई काम नहीं है, एकदम मस्ती से। तो दिमाग में बार बार बात आ रही थी कि कौन कौन सा संस्कार को प्रखर करना है। यदि ईश्वर की मर्जी हुई कि फिर से धरती में आना है तो ईश्वर से एक प्रार्थना जोर अंतर से, जोर जोर से, आह्वान से, विकलता के साथ कि प्रभु जन्म देना गड़बड़ नहीं है, जितनी बार भेजो ठीक है, पर वैराग्य वहाँ हो, उत्कट वैराग्य, चाहे कहीं किसी भी कोने में जन्म हो पर उत्कट वैराग्य हो, आज की तुलना में भी अधिक वैराग्य। और हे मालिक, साथ साथ में भक्ति भी देना। भक्ति और सांसारिक मोह दोनों की क्वालिटी लगभग, मोह में भी लगाव है और भक्ति में भी लगाव है ना। तो आप जैसे जैसे भक्ति को बढ़ाते जाएंगे, ये लगाव अदृश्य ईश्वर अस्तित्व के प्रति लगाव जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे सांसारिक लगाव कम होता है। इसीलिए भक्ति को बहुत कीमती कहा गया है, क्योंकि अभी हम लोगों को मोहित होने का, मोह में बहने की आदत है। इस मोह को हम रूपांतरित किए ईश्वर की ओर, सत्य की ओर, सद्गुरु की ओर, अथवा ज्ञान की ओर, गीता हो, बीजक हो, अथवा अन्य सत्शास्त्रों, उसकी ओर। तो हम लोगों के भीतर जो लगाव की ऊर्जा है उसको एक दिशा मिल गई। मेरी बात समझ में आ रही है? एक दिशा मिली तो वो लगाव की ऊर्जा उस दिशा में बहने लगी। तो भक्ति बहुत कीमती है। अंतस में याद आई कि बचपन में कैसी भक्ति थी, कैसा प्रेम, कैसा पागलपन। तो फिर प्रार्थना हुआ कि हे प्रभु, आप वैसे ही भक्ति और उससे भी विशेष भक्ति देना, वैराग्य देना, भक्ति देना और साथ साथ में ज्ञान भी देना। ये प्रकृति के बहाव में गुम ना हो जाए, बस इतनी अनुकंपा करना। तो दिमाग में आया कि कौन कौन सा संस्कार को और अधिक पुष्ट किया जाना चाहिए। वैराग्य का संस्कार, भक्ति का संस्कार और ज्ञान का संस्कार। तो फिर दिमाग में पुराने लिखे हुए अनेक भजन जो कभी गुरु माँ के द्वारा लिखाया है वो दिमाग में गूंजने लगा। आवाहन, विनती सुनो मेरे प्रभु कि आई तेरे शरण में, ये भजन विशेष रूप से चक्कर काटा। विह्वलता कि मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, धरती तो कभी भी छूट सकता है, शरीर को तो कभी भी खाली किया जा सकता है। इसलिए प्रतिपल होश में रहना है, प्रतिपल सावधान रहना है, प्रतिपल सजग होना है और इस संस्कार में और अधिक खाद पानी देना है। इतना दिमाग में चला, तब तक समय हो गया और मेरा अंदर का जो काम था वो भी पूरा हो गया। तो फिर आप लोग के पास आ गए। फिर सत्संग की चर्चा चलने लगी। खाद पानी क्या चीज़ पर, किस संस्कार पर दे रहे हो, ये आप पर निर्भर है। ये सब
बारीक ज्ञान और संस्कार का चमत्कार। किसी को भी आप देखोगे तो समझोगे कि ये संस्कार का चमत्कार है। कोई बच्चा 6 महीना का है, 8 महीना का है, 10 महीना का है, कोई बच्चा बड़ा क्रोधी होता है। छोड़े, जरा सा प्रतिकूल हुआ तो ये खिलौना फेंक दिया, वो तोड़ दिया। यदि माँ की गोद में उसका कोई छोटा भाई बहन आ गया है तो उसको हाथ पकड़कर खींच कर नीचे उतार देना और अजीब हरकत करना, ये कहाँ से आया? कहाँ से? गुस्सा तो कोई सिखाया नहीं बच्चे को कि खिलौना फेंका जाता है, हाथ पैर पटका जाता है, अथवा जमीन पर लौट कर ऐसे ऐसे पैर पटक कर रोया जाता है। उसको कौन सिखाया? कोई सिखाता है बच्चा को क्या? कि कभी कभी तो बच्चे लोग अजीब हरकत करते हैं। कोई बच्चा तो ऐसा होता है कि उसके अनुकूल नहीं हुआ तो सिर को जमीन से पटकने लगता है। आप लोग सुने हो या देखे हो या नहीं? तो उसको जमीन में सिर को पटकने कौन सिखा रहा है? इसका मतलब ये बच्चा पहले ये सब किया हुआ है, इसलिए आज फिर वही दोहरा रहा है। वो बचपना में तो इस गंदे संस्कार को नहीं मिटा पाएगा वो, पर बड़ा होगा तो उसको चाहिए कि वो सावधान हो और इन गंदे संस्कारों को साफ करे, हटाए, दूर हटो। तभी तो होगा निर्मल मंजन सो मोहि पावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाले लोग ही हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्त करने की कोशिश भी तो होगी, वरना यही गंदा मन लेके हम अगले जन्म में चले जाएंगे तो फिर वही हरकत करेंगे। और शरीर का क्या है? एक भजन है कि दहिया के कौन ठिकान, बोले बोले ना बोले। दही शरीर का क्या ठिकाना है? बोलते बोलते चुप हो जाए, है कि नहीं? आज के समय में इस तरह हार्ट अटैक वगैरह होता है कि जीवन तो बिल्कुल एक पल भी सुरक्षित है ऐसा नहीं समझ में आता है। खैर, ये रहा कर्म, कर्म प्रेरणा और कर्म फल, सुख दुख, है ना? सुख दुख आपको क्या पोषण करना है, ये नष्ट नहीं होगा। और एक बात, जब ऐसे करीब 30-20 साल पहले, शायद इससे भी ज़्यादा पहले, एक बार गुरु माँ में लगन लग गई थी कि यदि जो होता है वो नष्ट नहीं होता है तो निश्चय कृष्ण की वाणी वातावरण में होगी, सदगुरु कबीर साहब की वाणी भी वातावरण में होगी। तो उस वाणी अथवा उनके ज्ञान विज्ञान से क्या संपर्क किया जा सकता है कि कृष्ण की क्या वाणी है उससे संपर्क हो जाए, सदगुरु कबीर साहब की क्या वाणी थी, क्या उपदेश था, उससे संपर्क हो जाए। और इसके लिए गुरु माँ कोशिश किए थे उस समय कि क्या संपर्क हो सकता है, तो लगा कि हो सकता है। भूतकाल में जो भी हुए, हमारे ऋषि महर्षि हुए अथवा कृष्ण हुए, राम हुए अथवा और कोई महान आत्मा हुए, उनसे भी संपर्क जुट सकता है और शैतानी शक्ति से भी संपर्क, असुरता से भी संपर्क जुट सकता है। खैर, आगे फिर लगा कि इन सब में समय देने की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत हद तक आगे बढ़कर फिर उसकी ओर से अनदेखा करके अपना जो बीजक है, गीता है, उपनिषद है, इन सब में डुबकी लगाना ज़्यादा श्रेष्ठ समझा गया। इसका मतलब जो कभी हुआ है, हो सकता है कि श्री कृष्ण मुक्त हो सकता है कि सदगुरु कबीर साहब मुक्त हो गए होंगे, ईश्वर में समाहित होकर ईश्वर रूप हो गए होंगे, पर उनकी वाणी जीवित है। ये ज्ञान
आज इतना ही रहने दो। बहुत कुछ सुने हो और बहुत कीमती कीमती बातें भी आप लोग सुने हो आज। भूलना मत और सावधान रहना कि प्रेरणा के अनुसार नहीं, सत्य के अनुसार जीवन होना चाहिए। हमारा मन क्या कह रहा है उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। प्रत्युत गीता क्या कह रही है, बीजक क्या कह रहा है, उपनिषदें क्या कह रही है, उसका अनुसरण होना चाहिए। ठीक है। आप अपने मन के बेवहियात की बातों को जितना नेगलेक्ट करेंगे, वो बेवहियात का संस्कार उतना अधिक कमज़ोर होता जाएगा। आप परफेक्ट संस्कार का जितना अनुसरण करेंगे, वो परफेक्ट संस्कार मतलब शुभ संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार उतना अधिक पुष्ट होता जाएगा। ये है अध्यात्म। अभी हम लोग का बाकी है जीव और परम तत्व मतलब अस्तित्व मतलब परमात्मा। दूसरा दिन सुनेंगे। थोड़ा बहुत भी याद रहेगी बातें या भूल जाएंगे। कौन जानता है कि आप लोगों का भाग्य है, आप लोगों का संस्कार है, आप लोगों के भाग्य और संस्कार के कारण गुरु माँ प्रेरित होते हैं इन सब तरह की बातों को कहने के लिए, क्योंकि ये सब बातें सुनने वाले भी दुर्लभ हैं, कहने वाले भी दुर्लभ हैं, समझने वाले भी दुर्लभ हैं और इस पर चलने वाले भी दुर्लभ हैं। उन दुर्लभतम लोगों में से हम लोग हैं। मतलब हम लोगों में ये संस्कार है। हम लोगों ने इस तरह के संस्कारों को पहले भी कमाया है। चलो काट लेते हैं। क्या सोचा, आंखें बंद हुई तो मन ने क्या विचार किया। एक पद दिमाग ने गुनगुनाया, लेते चलो लेते चलो लेते चलो जी सतगुरु हमको अपनी नगरी